हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी दुनिया भी हो सकती है जहां आज़ादी की हवा हर सांस के साथ जिस्म में उतरती हो और खुशी हर चेहरे पर चमकती हो और सिंगल लड़कियां ना सिर्फ दुनिया की सबसे खूबसूरत हों बल्कि खुले ज़हन, बेबाक और दिल को छू लेने वाली भी हों। सुनने में ये बिल्कुल किसी ख्वाब जैसा लगता है, मगर ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे ज्यादा लिबरल और आजाद ख्याल ममालिक के एक ऐसे सफर पर ले जा रहा हूँ जहाँ हर मुल्क की कहानी आपको हैरत में डाल देगी और आपके दिल के साथ साथ आपके जज्बात भी भड़का देगी। इस लिस्ट में एक ऐसा मुल्क भी है कि जिसे जानने के बाद आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में आज़ादी, खुशी, बेबाकी और खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड जो कि शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़या है और बेल्जियम और जर्मनी के पड़ोस में है, एक ऐसा मुल्क है जहां आज़ादी इतनी ही फितरती है जितनी इसके मशहूर नहरों में पानी बहता है। यहाँ पर रवादारी इतनी आम है जितनी खेतों में खिलने वाले ट्यूलिप फूल हैं। ये मुल्क अपने शहरियों को बहुत इज्जत देता है और इंसानी हकूक का परचम हमेशा बुलंद रखता है, चाहे मंशियात के बारे में इसके प्रोग्रेसिव कानून हो या 2001 में दुनिया का पहला मुल्क बनकर हम जिन्स परस्त शादियों को कानूनी बनाना हो। डच लोगों का खुला ज़हन हर जगह पर चमकता दिखाई देता है। सन 2022 में लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर नीदरलैंड ने 0.8 का स्कोर किया। ये स्कोर जाहिर करता है कि यहाँ पर सियासी निज़ाम में इनफरादी हकूक और आज़ादियों की हिफाजत बहुत मजबूत है। यहाँ के लोग खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं और खूब तरक्की करते हैं, और इस मुनफरिद कल्चर का एक बहुत बड़ा हुस्न यहाँ की लड़कियाँ हैं। डच लड़कियाँ बहुत आज़ाद, खूबसूरत और बेहद ईमानदार मानी जाती हैं। ये सीधे और खुलकर बात करती हैं, बिल्कुल अपने डच कल्चर की तरह। एम्स्टर्डम जैसे शहरों में जिंदा दिल और मतनुआ कम्युनिटीज मौजूद हैं, जहां सिंगल लड़कियां बहुत ओपन माइंडेड, अप्रोचेबल और अपने शौक में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। इनकी कुदरती दिलकशी फौरन नजर आ जाती है। यहाँ की लड़कियां खूबसूरत लंबी टांगों वाली होती हैं जो इन्हें बेहद ग्रेसफुल बनाती हैं। बहुत सी लड़कियों के बाल सुनहरे या हल्के भूरे होते हैं जो धूप में चमकते हैं। आंखें अक्सर नीली, सब्ज या सुरमई होती हैं, ऐसी जो सीधा दिल में उतर जाती हैं। इनकी जिल्द साफ और चमकदार है, चेहरे खूबसूरत और मजबूत जबड़े वाले हैं जो इन्हें एक टाइमलेस खूबसूरती देते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे इंटरनेशनल कोपेड और लव अवेक आपको डच सिंगल लड़कियों से मायनी खेज राब्तों के दरवाजे खोल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्वे की। दोस्तों, नॉर्वे यहाँ बुलंदो बाला फौज आसमान को छूते हैं। साफ सुथरी झीलें दुनिया की खूबसूरती का आईना दिखाती हैं, लेकिन नॉर्वे सिर्फ इस शानदार कुदरती मनाजिर तक महदूद नहीं, इसके लोग और कल्चर एक अनोखा मिलाप है। शुमाली यूरोप का ये जौहर मुसावात को सिर्फ एक असूल नहीं बल्कि जिंदगी का तरीका मानता है। यहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी और जाती आज़ादी एक रोशन मीनार की तरह खड़ी है और ये बताती है कि जब लोगों को बराबर समझा जाए तो वो कितनी तरक्की कर सकते हैं। सन 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में नॉर्वे को दुनिया में तीसरे नंबर पर रखा गया था। दोस्तों, नॉर्वे में डेटिंग एक हकीकी शराकतदारी है। दोनों फ्रीक जिम्मेदारियां बांटते हैं, खुलकर बात करते हैं और एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करते हैं। ये कल्चर मुतवाजन और गहरे रिश्तों को जन्म देता है। ये सब नॉर्वे के जादुई मनाजिर के पस मंजर में होता है। तसव्वुर करें एक खामोश झील के किनारे रोमांटिक सैर या कदीम ग्लेशियर से तराशे गए वादियों में मुहिम जोई की हाइकिंग। रोमांस और फितरत का बेहतरीन मिलाप है और इस खूबसूरती का अक्स लोगों में, खासतौर पे नॉर्वेजियन लड़कियों में नजर आता है। इनकी गोरी जिल्द, चमकती आंखें और वाज़िया चेहरे की साख, ये सब फितरती खूबसूरती है जो बगैर किसी आराइश के चमकती है। इनके बाल नर्म और बहते हुए दिखाई देते हैं, सुनहरी, हल्के भूरे या स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड शेड्स में।
جو اکثر سادہ انداز میں سجائے جاتے ہیں تاکہ ان کی اصل خوبصورتی نمایاں ہو۔ ان کی سادگی نفاست کو اور بڑھا دیتی ہے۔ سب سے اہم بات ان کی آزادی اور ایڈونچر کی محبت، چاہے کھردرے راستوں پر ہائیکنگ ہو، برفیلے پہاڑوں پر اسکیٹنگ ہو یا فطرت میں گھومنا، یہ لڑکیاں زندگی کو فعال اور آزادانہ انداز میں جھیلتی ہیں۔ ان کا اعتماد بغیر کسی بناوٹ کے چمکتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں سویڈن کی۔ یہ اسکینڈینیوین جنت اپنے الگ ہی انداز میں ناچتی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے خیالات اور انفرادی آزادی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں خود کو ہونے کی اجازت نہیں بلکہ جشن منایا جاتا ہے۔ سن 1972 میں سویڈن دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے ٹرانسجینڈر لوگوں کو قانونی طور پر اپنا جنس تبدیل کرنے کی اجازت دی تھی۔ سن 2019 کے یورو بار میٹرو سروے کے مطابق 98% سویڈش لوگوں کا خیال ہے کہ گے اور بائی سیکشول افراد کو بھی ہیٹرو سیکشول جیسے حقوق ملنے چاہیے، اور 92% یورپ بھر میں ہم جنس پرست شادی کی حمایت کی تھی۔ انفرادیت اور مساوات سویڈش کلچر کی جڑیں ہیں۔ یہاں کا مشہور تصور یعنی لوگوں کا گھر، ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر ایک کو انصاف ملے اور دنیا کے سب سے جدید ویلفیئر سسٹم سے سپورٹ ملے۔ سویڈش لوگ لاگم کے اصول پر چلتے ہیں، یعنی بالکل ٹھیک مقدار، نہ زیادہ نہ کم، اعتدال اور توازن کی قدر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سویڈن ہمیشہ جینڈر مساوات، سوشل ویلفیئر اور انسانی حقوق کے گلوبل انڈیکس میں ٹاپ پر رہتا ہے۔ دوستو سویڈش لڑکیاں فطرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ سنہری بال، نیلی آنکھیں، صاف جلد اور سادہ مگر دلکش انداز رکھتی ہیں۔ یہ صحت مند لائف سٹائل اپناتی ہیں، باقاعدہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جیسے ہائیکنگ، اسکیٹنگ اور متوازن غذا جو ان کی مجموعی خوبصورتی اور تندرستی کو اور بڑھاتی ہے۔ ان کی شخصیت بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہے، آزاد، خود مختار اور کھلے ذہن والی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں انڈونیشیا کی۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا جزائر کا مجموعہ ہے۔ 17,000 سے زائد جزیروں سے مل کر بنا یہ ملک 300 سے زیادہ نسلی گروپس اور 700 سے زائد زبانیں بولنے والا ملک ہے۔ مسلم اکثریتی ملک ہونے کے باوجود انڈونیشیا اپنی ثقافتی رواداری کے لیے مشہور ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے خاندان ایک دوسرے کے تہوار مناتے نظر آتے ہیں۔ عید ہو یا کرسمس، سب مل کر خوشی مناتے ہیں۔ 165 ملین سے زیادہ لوگ 30 سال سے کم عمر کے ہیں، یعنی دنیا کی سب سے بڑی نوجوان آبادیوں میں سے ایک۔ یہ نوجوان نسل ملک کی ثقافت، معیشت اور سوچ کو نئی توانائی، جدت اور آگے بڑھانے والا رویہ دیتی ہے۔ انڈونیشین معاشرہ اپنے لوگوں کی لچک اور آزادی کے لیے جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر خواتین معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق خواتین کی لیبر فورس ریٹ تقریباً 52% ہے اور بہت سی خواتین سیلف امپلائڈ ہیں۔ یہ لڑکیاں نہ صرف اپنے کاروباری جذبے کے لیے قابل تعریف ہیں بلکہ ان کی دلکش خوبصورتی بھی سب کو متاثر کرتی ہے۔ ان کے بال عام طور پر گہرے سیاہ یا گہرے بھورے ہوتے ہیں، آنکھیں بادامی شکل کی اور بہت ہی جاذب جو دیکھتے ہی دل میں اتر جاتی ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کینیڈا کی۔ کینیڈا ایک ایسا ملک جو اپنے شاندار قدرتی مناظر، انتہائی شائستہ لوگ اور ذاتی آزادیوں کو گلے لگانے والی حکومت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کھلے پن اور مساوات کی قدر کی جاتی ہے۔ یہ واقعی ہی ایک جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو آزادی اور برابری کو اہمیت دیتے ہیں۔ یقین کریں یا نہ کریں، کینیڈا کے زیادہ تر حصوں میں عوامی جگہوں پر ٹاپ لیس ہو کر گھومنا قانونی ہے۔ یہ قانون مرد اور عورت دونوں پر برابر لاگو ہوتا ہے، لیکن یہ قانون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کینیڈا ذاتی آزادی اور جسم کی مثبت سوچ کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ کینیڈین لڑکیاں ہر میدان میں رکاوٹیں توڑ رہی ہیں، سائنس ہو، سیاست ہو یا کاروبار ہو۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں تقریباً آدھی سے زیادہ اراکین خواتین ہیں، ایک ایسا اعداد و شمار جو دنیا کے بیشتر ممالک کو شرما دیتا ہے۔ کینیڈین لڑکیاں اپنی اندرونی اور بیرونی خوبصورتی دونوں کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ذہن مضبوط، خود مختار اور شاندار انداز رکھتی ہیں، ایک ایسی دلکشی جو صرف چہرے تک محدود نہیں
बल्कि शख्सियत में भी झलकती हैं। दोस्तों, कनाडा डेटिंग के मामले में दुनिया का सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड ममालिक में से एक है। यहाँ पर कैजुअल डेटिंग बिल्कुल नॉर्मल है और लोग पुराने समाजी असूलों के बजाय हकीकी और ईमानदार राब्तों पर तवज्जो देते हैं। इसे इन सबसे खूबसूरत, डाउन टू अर्थ और दोस्ताना लड़कियों के साथ मिला दें तो समझ आएगा कि सिंगल्स के लिए कनाडा क्यों ख्वाबों की मंजिल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने सबसे खास मुल्क की, यानी बेल्जियम। दोस्तों, बेल्जियम मगरबी यूरोप का एक छोटा मगर सकाफती तौर पर बहुत अमीर मुल्क है। यहाँ क्रोन बस्ती के पुराने शहर और सबसे अहम बात, यूरोपीय यूनियन और नीटो का हेडक्वार्टर है। बेल्जियम में अगर कोई कैदी जेल से भाग जाए और फरार होते वक्त ना तो किसी को नुकसान पहुंचाए और ना ही कोई और जुर्म करे तो सिर्फ फरार होने की वजह से इसे सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कानून इसे एक कुदरती इंसानी जबलत मानता है। आजादी की ख्वाहिश को जुर्म नहीं माना जाता। दिसंबर सन 2024 से सेक्स वर्कर को मुकम्मल तौर पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब सेक्स वर्कर्स को रस्मी मुलाजमत के हकूक मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड छुट्टी, पेंशन और बेहतर तहफ़्फ़ुज़। ये कदम उन लोगों की बेहतर हिफाजत और माशरे में इनकी इज्जत बहाल करने के लिए उठाया गया है। बेल्जियम अपनी ओपन माइंडेड सोच के लिए भी मशहूर है, खासतौर पर रिश्तों और जाती आज़ादियों के मामले में। यहाँ डेटिंग और लाइफस्टाइल के बारे में बहुत प्रोग्रेसिव नजरियात हैं। मुख्तलिफ तर्ज़े जिंदगी को खुशामदीद कहा जाता है। बेल्जियम लड़कियाँ वाकई ही हैरान कुन हद तक पुरकशिश हैं। इनकी गोरी चमकदार जिल्द ऐसी है जो बगैर किसी कोशिश के रेडिएंट लगती है। बालों के रंगों की खूबसूरत वैरायटी, नरम सुनहरी ब्लोंड, गहरे भूरे और कभी कभार चमकदार जेट ब्लैक। आंखें तो ऐसी कि दिल ही खो जाए। चमकती नीली, सब्ज या गहरी भूरी, हर एक में एक छोटी सी राजदारी और जादू छुपा है। चेहरे के खुदोखाल बहुत ही एलिजेंट, बुलंद गालों की हड्डियां और खूबसूरत होंठ और वो मुस्कुराहट जो पूरा कमरा रोशन कर देती है। मगर खूबसूरती सिर्फ बाहर नहीं, ये लड़कियां स्मार्ट, विट से भरी हुई और बहुत ही फ्रेंडली हैं। बेल्जियम वाकई ही एक ऐसी जगह है जहां आज़ादी, रवादारी और खूबसूरती सब कुछ एक साथ सांस लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में वो चंद ममालिक जहां जाकर आप भी अपनी आज़ादी, हकूक और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कौन से मुल्क ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।